नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका डिजिटल सारथी के लाइव कार्यक्रम में। और हम इस वक्त हैं चकराता और आज हमारे साथ हैं टीकाराम शाह जी, जौनसार बावर के जाने माने इतिहासकार। शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव कार्यक्रम में। शाह जी, पिछली बार बात हुई थी हनोल पे, मासू महाराज पे। इस बार हम बात करना चाहेंगे चालदा महाराज पे और भी कुछ इतिहासों पे जानना चाहेंगे आपसे। तो चालदा महाराज के बारे में जानना चाहूंगा मैं। जो चालदा है वो कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे? जी, चालदा महाराज जी या चालदा मासू, असल में ये मासू जो चार भाई हैं हमारे, जी उनमें से ही एक भाई है। जो मतलब देवगाथा है उसमें ये बताया गया है कि जब चारों भाइयों में ये बात हुई कि भाई कौन सा भाई क्या करेगा, तो ये तय हुआ कि भाई देखिए, जो बोठा महासू हैं, क्योंकि उनको कुछ चोट सी आ गई थी, कि भाई ये जो है अनोल जो केंद्रीय मंदिर है वहां रह करके बैठ करके शासन करेंगे जी। इसीलिए उनका नाम हो गया बोठा मासू। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, बाशिक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उनमें से सबसे बड़े भाई हैं, उनके लिए हुआ कि भाई जहाँ पे हमारी उत्पत्ति हुई है माता देवलाड़ी, और आप जो है यहीं रह करके जो है और यहाँ के आसपास के क्षेत्र को देखेंगे, और जो है क्या कहते हैं महेंद्रथ में जो है आपका मंदिर और स्थान होगा, जो केंद्रीय स्थान होगा। जी। पबासी महाराज या पबासी मासू, क्योंकि ये चारों भाई जो है मासू के नाम से पुकारे जाते हैं, तो पबासी मासू को उत्तर काशी का जो हिस्सा है, जिसे जो है पाशविल कहा गया है, उसको दे दिया गया। जी। अब बचे चालदा मासू। चालदा मासू को जब उत्पत्ति हुई थी तो किसी प्रकार की चोट नहीं आई थी, और चालदा मासू जो है इनमें सबसे ज्यादा जो है देवकला को जानने वाले थे चालदा मासू, और खूब स्वस्थ व्यक्ति थे, स्वस्थ देवता थे। तो इनके लिए कहा कि भाई देखिए, आप जो है जितना क्षेत्र में जो हमारा राज्य है, इस पूरे राज्य में आप भ्रमण करेंगे। अच्छा। तो इस तरीके से जो चालदा मासू है वो जो है उनको छत्र दिया गया कि भाई आपको छत्रधारी के रूप में जाना जाएगा, और वो हिमाचल, जौनसार आदि जो भी उनके भ्रमण के क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में वो सभी जगह जाते हैं। प्रवास उनका निश्चित है, कहीं 2 साल रहते हैं, कहीं 1.5 साल रहते हैं, कहीं 6 माह रहते हैं। इस तरीके से सराजी, थरोच, आपका जो है क्या कहते हैं उसका नाम जो है कोटी, आप ये क्या नाम है उसका, जो 7 खत का जो हमारा क्षेत्र है, वो जो है उनका पूजा और स्वागत जो है मोहना में करते हैं, और उसके बाद उनका जो भ्रमण क्षेत्र है वो आगे का होता है। लेकिन उसमें कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि जो भ्रमण क्षेत्र जो है मतलब निश्चित है उससे वो बाहर जाएंगे। जी शाह जी, जैसे इसमें भ्रमण क्षेत्र आपने बताया कि कोटी है या जुब्बल से जब आते हैं नीचे को सराजी से, तो ये कैसे निर्धारित है? मतलब किसने निर्धारित किया कि भाई ऐत के ही जाना? जी, ये पुराने टाइम का निर्धारित है जी। अच्छा। वो जो है उस समय के जो विशेष गांव थे, या इन कुछ इसके साथ जो है जब चालदा मासू जाते हैं, इनके साथ कुछ ऐसा भी है कि कई जगह ऐसा है कि जिनके ऊपर जो है देवता को दंड रूप में जो है क्या कहते हैं, देवता ने दंड रूप में किसी की जायदाद ली है। अच्छा, तो वहां पर भी वो गए हैं। अच्छा। तो कई जगह ऐसी है कि जहाँ दंड स्वरूप भी गए हो। अच्छा। लेकिन वो स्थान बन गया उनका, क्योंकि गया। वहां पर उनके लिए मंदिर भी बना दिया गया, उनको रहने का भी निश्चित हो गया। अच्छा, और चूंकि भ्रमण है तो उनके अपने वजीर, उनके अपने पुजारी, उनके अपने जो है देवाल, जिनको हम देवदास भी कह सकते हैं, वो सब साथ चलते हैं। अच्छा।
वो उनके अपने हैं, जो कि हम हमेशा के साथ में रहने वाले लोग हैं, हाँ। वही लोग होते हैं। बाकी स्थानीय लोगों को भी वो पद दिया हुआ है, जहाँ जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पर जिस गांव में वो जाते हैं, तो वहाँ का जो मुखिया होता है, जिसको हम सियाणा कहते हैं, सियाणा जी उसके वजीर होते हैं वहाँ। अच्छा जी। तो जैसे इसमें आपने कहा कि सियाणा जो बागड़ी है, बागड़ी अभी जाऊँ दो जी, उसका क्या मतलब? बागड़ी का तो आप ये मान लो कि उनका जो है एक प्रकार से कैंप कार्यालय हो गया। कैंप कार्यालय। हाँ, कि जब वो जा रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पर उनको जो है क्या कहते हैं, अगर एक रात का बीच में जो है विश्राम है, तो विश्राम स्थल जो है एक प्रकार से कैंप कार्यालय एक रात का या वो हो जाता है, और वहाँ पे वो विश्राम करते हैं। अच्छा। उसको बागड़ी कहते हैं। तो बागड़ी बोलो। हाँ। ऐसा तो नहीं बोला खोया गाँव की देवकी या कुछ इस तरीके नहीं, से? वो फिर निश्चित, मैंने कहा ना कि उनकी यात्रा निश्चित है कि ये उनका भ्रमण क्षेत्र है, वो वहीं से जाते हैं। अच्छा। और चालदा मासू का एक चमत्कारित देवता है, क्योंकि आज के युग में भी एक चमत्कार उसमें देखा जा सकता है, और विज्ञान के लिए एक चैलेंज भी है। अच्छा। जब चालदा मासू भ्रमण के लिए जाते हैं, तो चूंकि बकरे, जो कि जिसे घांडुआ कहा जाता है, घांडुआ उसे इसलिए कहते हैं कि वो लोगों का एक प्रकार से उनको भेंट स्वरूप में दे दिया जाता है कि भाई मेरा काम ठीक हो, महाराज ये आपके लिए जो है मैंने बकरा जो है आपका जो है भेंट स्वरूप आपको दे दिया। अच्छा, तो उसका नाम जो है उसके बाद घांडुआ कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो वो कई बकरे होते हैं, क्योंकि कई लोग चढ़ाते हैं, तो कई बकरे होते हैं। तो उनमें एक विशेषता ये देखने को जो मिली है कि बकरा स्वयं जो उनका आने वाला स्थान होता है, वहां पर कुछ महीने पहले चला जाता है। अच्छा। जिसका देखिए राव जी, आप तो शोध कर रहे हैं, आप अगर जानना चाहते हैं कि जो इस समय चालदा मासू जहाँ प्रवास में है समाल्टा में, तो समाल्टा में जो घांडुआ है वो जो है 2.5 महीने पहले चला गया था। अच्छा जी। और उनको उसको जानकारी होती, अर्थात चालदा महाराज का यही तो चमत्कार है। और ये आज के विज्ञान को समझना चाहिए कि ये एक जो है क्या कहते हैं, जो मुक्त जानवर है, जो बोल नहीं सकता है, जो जान नहीं सकता है, वो पशु जो है क्या कहते हैं, जिसे घांडुआ कहा जाता है, और उनका जो है एक प्रकार से चिन्ह ही होता है, क्या कहते हैं, महाराज का जो है प्रतिनिधि होता है। तो वो जो है हाँ नहीं जी। तो जैसे ते बोलो कि गांडवा जाओ 2.5 महीने आगे नोटा समान टिक नोटा ते की गांडवा, तो बागड़ी के बारे में आपने बताया। शाजी एक चीज और आ रही है कि चालदे दो ही है, कोटा तपलाड़ वाला और जो ऊपर वाला चालदा, क्या अलग अलग है या एक ही है? थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी देखिए, हर आदमी इस बारे में सोचता है। अच्छा, कि ऐसा क्यों है कि क्या कहते हैं उसका नाम जो है ये चालदा दो है। क्या ये अलग अलग देवता है? हाँ, मतलब ये जो है काफी लोगों ये से क्या अलग अलग देवता है? बिल्कुल। या इनका जो है क्या कहते हैं ये लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, इसके पीछे एक कहानी है जो कि हमारी लोक कथा भी है और लोक गाथा भी है, जिसे कि लोक गाथा हो गई सामुसाई की हारू। अच्छा। राजा सामुसाई की, सामुसाई राजा की कोरोनी दूधा, सामुसाई राजा मांगो मानसू दूधा। अच्छा। अर्थात एक ऐसा अत्याचारी विराटगढ़, जहाँ पे कभी जो है राजा विराट रहते थे, वहां पर एक ऐसा अत्याचारी राजा या एक जनप्रतिनिधि वहां पर आया कि जो बड़ा अत्याचारी था, जो आदमियों का दूध पीता था। और उसके कारण जो है, चूंकि उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था करी, क्योंकि एक दिन जो है दूध आसपास से लिया जाता था राजा के लिए, तो एक घर में गए, तो उस घर में जो है कोई महिला थी, उसके पास कोई पशु नहीं था, कोई दूध का साधन नहीं था। उसने कहा भाई मेरे पास तो दूध है नहीं। तो जब सिपाही जरा ज्यादा मतलब जो है, चूंकि उस राजा के बड़े क्रूर सिपाही थे, जब उन्होंने देखा कि नहीं अब जो है क्या कहते हैं मतलब जो है ये छुपा रही है दूध, तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन मेरा दूध ले जाना है तो भाई ले जा लो। उन्होंने कहा यही दे दो। उन्होंने एक अलग बर्तन में उसको दूध को धो करके
वो जो है क्या कहते हैं एक शीशी में ले करके गए या किसी बर्तन में ले करके गए और उस सामूसाई राजा को दे दिया। उन्होंने उसे पिया, उसमें कुछ बड़ा मतलब जो है उनको आनंद आया या बहुत बढ़िया लगा वो जो है क्या कहते हैं दूध, और उन्होंने कहा कि भाई अब तो मैं रोज यही दूध पीऊंगा। जहां जहां पर अभी तुरंत जो है क्या कहते हैं महिलाएं ने बच्चा दे रखा है, ब्याही हुई महिलाएं दूध पीते बच्चों को दूध मत दीजिए, उनको पट्टी बांध दीजिए जो है उनके जो स्तनों पे, और जो है क्या कहते हैं शाम को खोलिए और दूध निकाल करके मेरे लिए लाइए। अब ये बड़ा मतलब जो है एक प्रकार से हाहाकार हो गया। लोग सोचने लगे कि हे भगवान अब कैसे होगा, बच्चे तड़प तड़प के मरने लगे। तो लोगों ने जो है क्या कहते हैं अपने बच्चों को भेड़ का दूध भी पिलाना शुरू करा। रावत जी देखिए ऐसा है, हमारा जौनसार बावर में भेड़ का मांस खाना वर्जित है, जबकि मेंढे को हम लोग खाते हैं बिल्कुल, लेकिन भेड़ को नहीं खाते। हाँ। भेड़ इसीलिए नहीं खाते कि हमारे जौनसार बावर में उसको माता के रूप में माना गया कि भाई देखो ऐसा है, इसके दूध से तो हमारे बच्चे जी। ये भी एक तथ्य है इसका। लेकिन जब वो जो है बड़ा अत्याचार बढ़ गया और जो है क्या कहते हैं उसमें जो है बच्चों की मृत्यु होने लगी, तो यहाँ के जो मुखिया लोग थे उन्होंने एक गुप्त बैठक करी, और गुप्त बैठक में जो राजाओं द्वारा जो चौंतरू बनाए गए थे पहले, अच्छा, उनको भी और उन सहित कुल 4 चौंतरुओं का जो है उन्होंने, या तो ये कहना चाहिए कि उन्होंने 4 चौंतरू बनाए, और या ये कहना मतलब जो राजा के बनाए हुए 4 चौंतरू थे, क्योंकि राजा सिरमौर ने जो 4 चौंतरुओं की हमेशा स्थापना रखी, तो उनको इकट्ठा करके उनकी ये जिम्मेवारी लगाई कि भाई हमारे जो मुख्य देवता हैं, जो हमारे मासू महाराज है, वो जो है क्या कहते हैं वहां आपको जाना पड़ेगा अनोल में, और वहां जाकर के इसका उपाय पूछिए कि ताकि जो है हमारे बच्चे बच सके। तो 4 चौंतरू जो है क्या कहते हैं अनोल गए, अनोल में जाकर के जो है पूछा, तो देवता ने अपना अवतरित होकर के उन्होंने कहा देखो मैं अब अपने आप इस अत्याचारी का वध करूंगा, तुम जाओ और जहां पर पानी होगा, गांव बताया उन्होंने, थैना का नाम लिया, वहां पर जो है सुबह के टाइम चींटियां एक विशेष स्थान पे घेरा दिए हुए होगी, और वहीं पर मैं जो है प्रगटीकरण करूंगा, और आप लोगों को देखेगा कि मेरा प्रगटीकरण दिख जाएगा। तो उसके बाद जो है जो सामुशाई था वो एकदम बीमार हुआ, उसके पेट से सुअर वगैरह की बोली की आवाज आने लगी, और उसके नाक से जो है देवदार की डालियां निकल करके सामुशाई राजा को खत्म होना पड़ा। अच्छा, उसमें बल्कि ये कहा गया है कि मतलब जो है उसने अपने रानी को भी कहा कि हे रानी कुछ दवाई की व्यवस्था करो, हारिल में इस तरीके से कहा गया है कि कुछ दवाई की व्यवस्था करो ताकि जो है मैं बच सकूं। लेकिन वो अत्याचारी राजा मारा गया। उसके बाद जो है चूंकि देवकला के रूप में चादा मासू को ये हुक्म दिया था मासू देवता ने कि भाई आप जो है इस अत्याचारी को खत्म करेंगे, तो चादा मासू की स्थापना जो है वहीं गढ़ पे हो गई, थैना में ना, गढ़ में, विराटगढ़ में। अच्छा, विराटगढ़ पे हो गई, और यही कारण है कि जो चादा मासू का जो मतलब जो है क्या कहते हैं चमत्कार, या चादा मासू जो आए थे वो क्या कहते हैं गढ़ पे आए, और जो हमारा जो है दूसरा चालदा जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं कि भाई ये 1 है या 2 है, उसको गढ़ का चालदा का नाम दिया। अच्छा, आज तक भी छत्रधारी चालदा और घोड़े का चालदा, ये दोनों अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन चालदा बिल्कुल एक ही है। उन्होंने सिर्फ क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो, और उनको जो है क्या कहते हैं सुरक्षा के रूप में जो है वहीं पर स्थापित होना था, वहीं रहना था चालदा को भी और मासू को भी। तो इसी तरीके से तो मतलब इस बात का एक प्रश्न का हल है
तो कि मुझे कहो कि मतलब कि जो, हाँ बिल्कुल बोलिए। नहीं हाँ नहीं, मैं हाँ हाँ आपको जरा जी। अपनी बात पूरी कर दूं कि पूरे जौनसार बावर में हम्म तो मासू देवता के भी तो मतलब जो है सैकड़ों मंदिर है, हम्म लेकिन मासू तो एक ही मंदिर बहुत है, उसमें मूर्तियां भी स्थापित है, लेकिन मासू एक ही है वो क्या कहते हैं मतलब जो है मासू ही बूढ़ा मासू है। इसी तरीके से जो चादा मासू की जो है एक प्रकार से जो है ये एक मतलब विशेष क्षेत्र को जो है, चूंकि बड़ा क्षेत्र था तो एक व्यवस्था के लिए ये कहा गया कि भाई पालकी। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं जी कि जो चादा महाराज का जो मतलब भ्रमण क्षेत्र है उसमें पालकी जाती है। अच्छा चीने तो अलग अलग, जो अनोल वाला चीना है वो ऊपर वाले चालदे के साथ चला, और जो थैने वाला चीना है जो गढ़ का चालदा का वो उसमें चला, लेकिन पालकी में जाते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, जो मतलब ये तो ठीक है कि भाई गढ़ का चालदा जा रहा है, लेकिन कहेंगे चालदे की पालकी, बहुत ओइला चालदा उतला चालदा। ये मतलब एक समझने की बात है, ये दोनों एक ही है, लेकिन इसको एक व्यवस्था के रूप में कि भाई इसका जो है भ्रमण क्षेत्र ये होगा। अच्छा उसके बाद जो है जब वो ऊपर क्या कहते हैं गढ़ पे स्थापित हुए तो उनके नाम की नौमत बसी थी, लेकिन बोठे मासू को ठीक नहीं लगा। उसने कहा देखो भैया ये तो मतलब मेरे सिर के ऊपर हो गया आपकी नौमत बजने की, आप अपना स्थान दूसरा बदलो। तब उन्होंने जो है कचटा जो है कुरुई खत में थोड़ा नीचे है, वहीं पर क्या कहते हैं अपना एक मतलब केंद्रीय जो मतलब उनका स्थान है वो कचटा में बना। अच्छा क्योंकि सब ये मतलब आपको ज्ञात भी है और ज्ञात होना भी चाहिए कि जितने भी हमारे देवी देवता है उनके मंदिर अलग अलग हैं, वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन उनका जो केंद्रीय स्थान है, जो उनका जो है जिसको कहना चाहिए चाहे केंद्रीय राजधानी के, वो एक ही जगह है, वो है क्या कहते हैं अनोल। अनोल है। तो जैसे शाहजी यहाँ पे अभी मतलब काफ़ी सारी बात चल रही थी कि मतलब चालदे के बारे में, और आपने बहुत अच्छा इसमें बोला भी कि चालदा है कहीं हो, वो एक व्यवस्था के लिए दिया गया था, व्यवस्था के लिए दिया गया था वहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आपने जौनसार बावर में किन किन देवताओं की पूजा अनुष्ठान होते हैं कुछ? देखो जी ऐसा है, जौनसार बावर पे प्रमुख देवता तो हमारे 4 भाई मासू ही। बिल्कुल। अच्छा उसके बाद जो है चूंकि मान्यता यहाँ पर शिलगुर देवता की मासों के बाद जो है, चूंकि शिलगुर हम सिरमौर और जौनसार इकट्ठा रहा है, तो इस कारण चूंकि मतलब जो है सिरमौर क्षेत्र में ही क्या कहते हैं मतलब जो है सिरमौर राज्य के अंतर्गत ही क्या कहते हैं चूड़धार आता है जो उनका केंद्रीय स्थान है शिलगुर देवता का। इस कारण शिलगुर देवता की स्थापना हमारे जौनसार में है, उनको भी माना जाता है। अच्छा काली माता भी है, काली माता का स्थान अनोल से ही शुरू हो जाता है, उनका जो मुख्य स्थान है वो अनोल में ही है, इंद्रोली है, आपका जो है बाणा है, इस तरीके से उनके स्थान। शाह जी यहाँ पे देवी को बड़ा माना जाता है, और देवी जो है हमारी इधर की क्या नाम है नगरकोट की देवी भी है, और आपकी जी ये देखिए ऐसा है, ये मतलब हमारी संस्कृति की ताकत, त्रिलोकपुर हमारे संस्कृति की एक ताकत है कि हमारा देवता भी एक और देवी भी एक। ये बात ठीक है कि नगरकोट की कुछ विशेष गांव हैं जो कि उस क्षेत्र से आए हैं कभी। अच्छा ऐसा है, नगरकोट के क्षेत्र से, जैसे आपके निमगा भी है, हाँ नगरकोट की देवी मानी जाती है, या जो बिल्कुल क्या कहते हैं इसके पास है आपके जो है मतलब हाटकोटी के पास, वहाँ कहीं कहीं पे हाटकोटी को भी माना जाता है। वैसे तो हम सब देवियों, तो इसमें ऐसा कैसे कि मतलब चालदा काबली हनोल तो हो गया इधर, मासूम महाराज देवी हो गई इधर। नहीं पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कौन कहाँ पर होगा, इससे नहीं हर जगह है। अच्छा। देखो देवी देवताओं के बारे में एक चीज जान लेनी चाहिए कि आप किसी भी आदमी को संकट आता है, हे महाराज देवा बापुड़िया तू को रक्षा, अर्थात तो वहां पे भी विद्यमान है ना, बिल्कुल वो मंदिर में ही नहीं है, मंदिर तो एक स्थान उनके लिए बनाया गया है, लेकिन वो विद्या, लेकिन
कौन किसको मानेगा, ये महत्वपूर्ण है। हम जो है देवता को जो है अपने प्रमुख देवता को मासू को मानते हैं, और जो हमारी कुल देवी है, कुल देवी जो है हमारी त्रिलोकपुर की। और मैं आप सब लोगों को एक चीज सबके लिए ये बता देना चाहता हूँ, जौनसार बावर के लोगों के लिए खास तौर से, कि देखिए हम लोगों को, हम ये तो कहते हैं कि हम त्रिलोकपुर की देवी मानते हैं, लेकिन देवी है वहां पे कौन? त्रिलोकपुर में तो है, त्रिलोकपुर तो जगह है, जगह। त्रिलोकपुर मतलब जो है देवी का नाम त्रिलोकपुर नहीं है, बल्कि जगह का नाम त्रिलोकपुर है। लेकिन वहां पर जो स्थापित है वो बालासुंदरी की पिंडी है, माँ बालासुंदरी की पिंडी है, जो कि कब मतलब जो है लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास में जो है क्या कहते हैं, वो पिंडी जो है देवबंद सहारनपुर से आई थी। अच्छा। और राजा प्रदीप शाह ने उसको जो है क्या कहते हैं स्थापित करा था, प्रदीप शाह कह रहा हूँ मैं, प्रदीप प्रकाश ने। और जो है क्या कहते हैं त्रिलोकपुर में वो एक स्थान बनाया गया। क्योंकि हम सिरमौर राज्य के अधीन आते हैं, तो हमारे पूरे जौनसार बावर की कुल देवी त्रिलोकपुर की देवी है। और जौनसार बावर की नहीं, बल्कि आपके डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में आपका जो है क्या कहते हैं जो भंकोली वाला हिस्सा है जी, और खास तौर से जो है वहाँ पर जो है वहाँ के जो मतलब थोकदार है, प्रमुख जो है क्या कहते हैं मतलब जो है खलाड़ी के रावत, उनकी भी कुल देवी जो है त्रिलोकपुर की है। तो ये असल में देवी देवता जो है ये हमारे आस्था के प्रश्न है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए। अब पूछिए। बिल्कुल। एक विषय आता है कि जैसे मेरी आपसे पिछली बार बात भी हुई थी कि थाती जो बोलते हैं, हर गांव की एक थाती होती है, उसके ऊपर थोड़ा बताएं कि अलग अलग क्यों होती है, किस तरीके से है थोड़ा। देखिए असल में जो थाती है, थाती एक प्रकार से जब कोई ग्राम बसाया जाता है जी, जब किसी ग्राम की स्थापना होती है तो उसके वास्तु का ख्याल करा जाता है। अच्छा, कि भाई इस गांव का वास्तु क्या होगा। जैसे हम मकान बनाते हैं तो उसका भी वास्तु देखेंगे, मंदिर बनाएंगे उसका भी वास्तु देखेंगे जी। इसी प्रकार से जब गांवों की स्थापना करी जाती है तो उसका वास्तु देखा जाता है। उस वास्तु को वहां पे रहने वालों के जो है क्या कहते हैं से, उनके नामों से, उनके ग्रहों से, उनके जो है क्या कहते हैं कबीलों से। असल में ऐसा है, हमारे यहाँ जो है गोत्र नहीं, हमारे यहाँ कबीला है। देखो एक चीज जौनसार बावर में समझनी चाहिए कि हमारे यहाँ गोत्र नहीं है, हमारा गोत्र तो कबीला है। लेकिन तो पंडित तो पूछते हैं कि आपका गोत्र क्या है। नहीं, वो तो अब पूछते हैं। अच्छा, ये पहले नहीं पूछ, पहले तो उनको ही पंडितों को पता नहीं था कि क्या कहते हैं गोत्र क्या है, उनको अपने ही गोत्र का भी पता नहीं है। अच्छा, उनको अपने ही गोत्र का भी पता नहीं है। और अगर आप किसी पंडित से पूछेंगे कि गोत्र होता क्या, तो उनको ये भी पता नहीं। अच्छा, लेकिन वो पूछते हैं कि जब उन्होंने, असल में ऐसा है कि जो हमारा, देखिए हमारी हर चीज, रावत जी एक बार मैं सबसे ये आह्वान करता हूँ जौनसार बावर के लोगों में, आज पढ़ लिख करके बहुत आगे चले गए हैं, अब बहुत ज्यादा आधुनिक है, किसी से कम नहीं है, पूरे संसार में हमारा कब्जा है। हम अमेरिका में भी है, हम जो है यूएसए में भी है, हम जो है रूस में भी है, हम भारत में भी है, प्रत्येक प्रांत में, और अच्छे ओहदों पे, अच्छे पदों पे। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में लानी चाहिए और एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारी संस्कृति बिल्कुल भिन्न है और हमारी संस्कृति में कोई राजशाही के लिए कोई स्थान नहीं है। अच्छा, हमारी संस्कृति तो देवशाही है। और यही कारण है कि हम जो है अपने प्रमुख देवता को जो है क्या कहते हैं, जहां भी प्रमुख देवता है जो हमारे, जैसे उनको हम महाराज के रूप में कहते हैं, चादा महाराज, वासु महाराज। अच्छा, हम जो है उनको महाराज कहते हैं, हम उनको जो है देवता नहीं कहते, कहते हैं, लेकिन कहते हैं महाराज ही है। कल परसों ही जब एक बड़ा जलसा चल रहा था, चालदा महाराज का जो मतलब भ्रमण क्षेत्र था, तो लोग ये कह रहे थे कि महाराज आ रहे हैं। हाँ, चालदा भी नहीं कहते थे, महाराज आ रहे हैं, हमारे महाराज आ रहे हैं। और यही कारण है कि जो हमारा देवता है, ये हमारे चार भाई मासू हैं, ये जो है क्या कहते हैं, हम इनको महाराज कहते हैं। और साथ में जो है इनके पूरी कैबिनेट है, इनके वजीर भी हैं, इनके ठाणी भी है, इनके भंडारी भी है, इनके अपने ही अपनी व्यवस्था है, इनकी पूरी राज व्यवस्था है। अच्छा, और उसी तरीके से उनको काम भी सौंपा हुआ है।
अगर आप इस पे और शोध करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो है पूरी तरह से देवशाही है, और यही कारण है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो अनोल है। शाहजी, एक प्रश्न आया है, बल्कि दर्शक हमारे साथ हैं, नवीन नौटियाल जी हैं, अजित राठौर हैं, संगीता राणा जी हैं, यशपाल सिंह रावत जी हैं, आपके गांव के बगल से रंगियों से हैं। इनका एक प्रश्न है कि हमारे यहाँ जो 4 मासु देवताओं के जो मंदिर हैं, उन मंदिरों में कुछ जातियों का अंदर प्रवेश वर्जित है। आपको इस बारे में कोई जानकारी है और आप इसके बारे में क्या समझते हैं? मतलब जी, देखिए ऐसा है, देवता है, लेकिन देवताओं के साथ हमारा जनजाति कल्चर भी है, और वहां पे कौन होगा कौन नहीं होगा या इसको जाना चाहिए। हमारे जो, अगर हम जो है हमारी देवता की संस्कृति लेते हैं तो हमारे देवता में कुछ लोग नहीं बल्कि सब महिलाओं का जाना भी वर्जित है। अच्छा, हमारे यहाँ महिलाओं के लिए भी देवताओं के मंदिरों में जाने के लिए जगह नहीं थी, अनुसूचित जाति के लोग नहीं जाते थे मंदिरों में। देखिए ऐसा है ना, व्यवस्था थी। और ये एक चीज मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि ये जो व्यवस्था है ये तो हमारी बनाई हुई है, ये देवताओं की बनाई हुई नहीं है। अच्छा, अगर ये देवताओं की बनाई हुई व्यवस्था होती तो जो ये मतलब जो व्यक्ति हैं, अच्छा, तो उनका दिया हुआ भी तो नहीं मंदिर में स्वीकार करते, उनका दिया हुआ भी तो मंदिर में स्वीकार नहीं होता, उनका दिया हुआ अन्न भी स्वीकार होता है, वो बाहर से जो भी चीज चढ़ाते हैं, बकरा भी स्वीकार होता है, उनका दिया हुआ हर चीज स्वीकार होती है। अच्छा, महिलाओं में भी ये है कि महिलाओं के पेट से पैदा पंडित भी तो वहां पूजा करता है भाई। देखो राव जी, हमारे यहाँ बिल्कुल महिलाएं पूरी तरह से वर्जित, हाँ, देव मंदिरों में। लेकिन देखिए ये तो जनजाति संस्कृति है भाई, ये तो हमारे संस्कृति का हिस्सा। देखो सब लोग इसे समझो ना, तो इसके लिए कोई मतलब हम लोगों को ये होना चाहिए कि ऐसा क्यों है। ये तो हमारी देवताओं की इच्छा है, हमारे देवता तो अवतरित होते हैं, हमारा माली बोलता है। देखो हमारे सिर्फ जौनसार बावर के ही देवता तो है जिनकी जो अवतरित होते हैं, जहाँ पे पांडव अवतरित होते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि ये चमत्कारी देवी देवता है जिसके कि बकरे भी क्या कहते हैं रास्ता जानते हैं या रास्ता। है जिस तरीके से प्रश्न आया था कि भाई और आपने उस पे कहा कि ये व्यवस्था बनाई गई है, ये ऐसा भगवान ने नहीं बोला है कि आप नहीं जा सकते, नहीं कर सकते। देखो बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जैसे हनोल में है वो खुला है, वहां पे हाँ जा सकते हैं, देखिए लेकिन कोई जाता नहीं है। वो देखो ये ऐसा है, ये सिर्फ जौनसार बावर का प्रश्न ही नहीं, मैं अपने जो मतलब जिज्ञासु नौजवान हैं इनसे मेरा ये निवेदन भी है कि ये व्यवस्था जो है सिर्फ जौनसार बावर की ही नहीं है। अगर आप लोग मतलब पढ़ेंगे तो जिस समय केदार मंदिर में, केदारनाथ में जो है बाकी जिनको नहीं जाने देते थे उनका प्रवेश हुआ था, उस समय जो है क्या कहते हैं जो हमारे इंद्रमणि बडोनी थे उनको मारा गया था, जबकि वो जाति से ब्राह्मण थे। अच्छा, हाँ, उनको वहां पर जो है उनकी बड़ी बेइज्जती हुई थी। मैं ये नहीं कहूंगा किस चीज से मारे थे, लेकिन उनको मारा गया वहां पे, खूब उनको जो है क्या कहते हैं जलील करा गया। उन्होंने ही वहां के मंदिर में जो है जो जिनको हम जो है मंदिर में नहीं जाने देते थे उनका प्रवेश जो है करवाया था। देखो ऐसा संसार जो है हमेशा जो है एक जैसा नहीं रहा है, संसार उसको कहते हैं जो हमेशा बदलता है। भाई देवी देवताओं में जो व्यवस्थाएं हैं, अब अगर जा रहे हैं तो वो भी तो मानव ने व्यवस्था बनाई। शाहजी, एक प्रश्न है प्रदीप जोशी जी का जी, क्या हम हिंदू हैं? क्या जौनसार में राम का कोई वजूद था? देखिए ऐसा है, अगर जोशी जी, मेरा ऐसा मानना है कि आप तो अच्छे जानकार हैं और जोशी वैसे भी क्या कहते हैं मतलब जो है वैदिक आर्य है, इस पे तो आपका अध्ययन होगा जी कि हिंदू तो कोई ऐसा मतलब वो कोई धर्म नहीं है या कोई जाति नहीं है, वो तो कहा गया है हिंदू। वैसे तो हम सब वैदिक आर्य हैं जोशी जी, वैदिक आर्य हैं। और जो है
जहां तक जौनसार बावर का प्रश्न है, और मैं एक चीज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, और सब नौजवानों को कहा जा सकता है कि जब हम पैदा होते हैं, चाहे जौनसार में पैदा हों या क्या कहते हैं इंग्लैंड में पैदा हो, हम सिर्फ मानव पैदा होते हैं, मानव से मानव ही पैदा होता है जोशी जी। लेकिन ये भी सही है कि धार्मिक व्यवस्था सब जगह है और वो अच्छी व्यवस्था भी है, लेकिन उस धर्म में जाने के लिए कुछ संस्कार होते हैं। अगर सिख धर्म होते हैं तो भाई अमृत छको, है जी। अच्छा, अगर क्या कहते हैं ईसाई धर्म में जाना है तो बपतिस्मा कराओ। अगर क्या कहते हैं मुसलमान धर्म में जाना है, बच्चे को मुसलमान बनाना है, तो उसका जो है क्या कहते हैं मतलब जो है खतना करिए। मतलब अच्छा, हिंदू धर्म में जाना है तो 16 संस्कार करिए। लेकिन जौनसार बावर की व्यवस्था में जब तक शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में पहाड़ में नहीं आए थे, तब तक सब जगह जो है जौनसार ही जैसी व्यवस्था थी। जोशी जी, आप जो है पांडे जी का लिखा हुआ आपने अवश्य पढ़ा होगा, बद्रीदत्त पांडे का। बात है कि जौनसार बावर का जो व्यक्ति है अपने आप को पूरी तरह से हिंदू मानता है, लेकिन राम कृष्ण काली, एक क्या कहते हैं राम कृष्ण दुर्गा, या क्या कहते हैं मतलब जो खास तौर से जो राम कृष्ण जो है जिनकी ज्यादा पूजा करी जाती है हिंदुओं में, हनुमान जी, उनका कहीं भी मंदिर जौनसार बावर में कालसी और चक्राता छोड़ करके नहीं है। कालसी और चक्राता में क्योंकि ये मतलब जो है राजधानी, कालसी राजधानी रही, इसीलिए राजाओं ने वहां पे बनाया, राजधानी थी। और चक्राता में जब अंग्रेजों ने इसको बसाया तो क्या कहते हैं यहाँ पर जो है अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पर जो है मतलब जो है यहाँ पे जो बनी वगैरह थे उन्होंने मंदिर बनाया। लेकिन ये पक्की बात है कि आज तक भी जौनसार बावर में राम का मंदिर नहीं है या अन्य हिंदू देवी देवताओं के मंदिर नहीं है। लेकिन हिंदू बनने के लिए जो संस्कार होते हैं 16 संस्कार, वो तो हमारे पूरे मध्य हिमालय में नहीं थे। अगर आप प्राचीन वो पढ़ते हैं तो पूरे मध्य हिमालय में नहीं थे। लेकिन ये भी बात तय है कि चाहे जौनसार हो, चाहे गढ़वाल हो, चाहे कुमाऊं हो, हम लोग देवताओं जैसे हैं, हम देवताओं की संतान है। अगर हिंदू शब्द है या क्या कहते हैं कोई अन्य शब्द है देवी देवताओं का है, तो हम पूरे मध्य हिमालय के जो लोग हैं, आपका जो है नेपाल तिब्बत या कश्मीर तक के जो है, हम सब देवता ही हैं और देवताओं की संतान है। जी शाह जी, आऊँगा इस पे, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जब देवी देवताओं की बात होगी और जाना है कि चालदा महाराज कौन है, और मंदिर के बारे में जैसे सुनील कुमार जी कह रहे हैं कि वो कौन सा देवता है जो मंदिर में जाने से रोकता है, तो सुनील कुमार जी, शाह जी ने कह दिया है कि ये भगवान की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, महाराज की बनाई हुई व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था जो है इंसानों ने बना रखी है, जो मंदिरों में नहीं जाना और जो कहीं ना कहीं जो है पाबंदी है, ये पाबंदियां जो एक सिस्टम ने लगाई गई है। अब वो सिस्टम किसने बनाया, वो देवता का नहीं, वो टीकाराम शाह जी बोल चुके हैं। शाह जी, जौनसार बावर में पहले जैसे आपसे बात हुई थी कि जातियों की मैं बात करूंगा, कौन कौन सी जातियां हैं और कौन सबसे पहले यहाँ आया? देखिए, जौनसार बावर एक बिल्कुल छोटा हिस्सा है, 444 मील क्षेत्र में केवल है। अच्छा, सब लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप जौनसार बावर को ही फोकस ज्यादा करना चाह रहे हैं, जौनसार बावर के बारे में, जौनसार बावर के बारे में पहले तो जौनसार बावर अपना घर है तो पहले घर के बारे में जौनसार बावर के बारे में ही ज्यादा प्रश्न मतलब जो करा है आपने, तो मैं जौनसार बावर के ही क्योंकि हमारा जो इतिहास है शाह जी, या तो हारुलों में ऐसा कोई लिखित है नहीं और आप लोगों ने संजोने का सबसे पहले तो ये है कि जौनसार बावर में, मैं इसे बार बार कहता हूँ कि जाति व्यवस्थाओं को कभी भी ज्यादा जोर नहीं दिया गया। अच्छा, जौनसार बावर की जो संस्कृति है उसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे कम छुआछूत है, जो अन्य जगह जो है बहुत ही ज्यादा अधिक है। लेकिन आपने जातियों का प्रश्न करा है जी, तो ये जब
हमारी जनजाति लागू हुई, जब यहाँ पर जो है क्या कहते हैं जनजाति की व्यवस्था हुई, तो उस समय जो है, उससे पहले जो है भारत सरकार ने 3 आयोग गठित करे थे, और इन 3 आयोगों में बड़े बड़े विद्वानों ने, जिसमें जौनसार के भी शामिल थे, अन्य जगह के भी शामिल थे, उन्होंने ये पता करा कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी जातियां बसती हैं। तो जो संसद में पारित हुआ, जिसके कारण आज हमको जनजाति की ताकत मिली है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जौनसार बावर के जो निवासी है, जो क्षेत्र है, जो जनजाति का क्षेत्र है, इसमें खस राजपूत और खस ब्राह्मण, खस राजपूत, खस ब्राह्मण और 36 जातियां और है, जिसमें जो है डूम है, कोल्टा है, कोली है, चमार है, डूमना है, जोगड़ा है, बड़ई है, सुनार है, बाजगी है, ढाकी है। इस तरीके से 36 जातियां अन्य हैं, और जो है क्या कहते हैं खस राजपूत और खस ब्राह्मण है। खस राजपूत और खस ब्राह्मण क्या हुआ? देखो, खस जो है वो एक जाति है, अच्छा, या वो एक संस्कृति है। देखो, दोनों चीजें हैं, उसको हम जाति भी कह सकते हैं, उसे हम संस्कृति भी कह सकते हैं। संस्कृति इसलिए कह सकते हैं कि खसों में जो विवाह की पद्धति है, खसों में जो क्या कहते हैं मतलब जो है जीने और मरने की जो दोनों पद्धति हैं, या क्या कहते हैं मतलब खान पान, जो सारी जो व्यवस्था, लंबा विषय है, मेरे पुस्तक में पूरी तरह से लिखा हुआ है, पढ़िए आप उसे। अच्छा, तो और ये जो है, अगर हम बद्रीदत्त पांडे और क्या कहते हैं उनको पढ़ते हैं, वो भी लगभग जो है 60-70 साल पहले उन्होंने लिखा है, बल्कि ज़्यादा समय हो गया इस बात के लिए। तो उस समय भी उन्होंने ये बातें लिखी है कि गढ़वाल में, कुमाऊं में, जौनसार में तो पूरे खसी है, खसी समाज है, खस बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी 60% के करीब जो है खस राजपूत और खस ब्राह्मण। अच्छा, इसलिए क्या कहते हैं, जो उन्होंने प्रमाणित मतलब व्यवस्था बताई, क्योंकि भारत सरकार ने जो शोध करके व्यवस्था करी है, उसको हमें बहुत ज्यादा मान्यता देनी चाहिए। और वो मान्यता ये है कि खस ब्राह्मण, खस राजपूत और लगभग जो है क्या कहते हैं 36 जातियां और है। यहाँ पर जो है 4 गांव रावतों के हैं। रावतों के बारे में जो मेरा शोध है, मैंने ये शोध करा है कि भाई रावत जो है ये आर्य हैं, लेकिन इन्होंने जो है खस संस्कृति को यहाँ आकर के स्वीकार करा है, और जो है खस संस्कृति को स्वीकार करने के कारण जो है इसी प्रकार से जो यहाँ की, अभी आपका प्रश्न था कि भाई यहाँ की प्राचीन जातियां कौन थी। देखो, प्राचीन जो है यहाँ पर किरात, भील, खस, देखो खस भी प्राचीन जाति है। आपका जो है क्या कहते हैं किन्नर, ये सारी जो है क्या कहते हैं प्राचीन जाति है। लेकिन किरात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जाति रही है, और किरातों का जो है क्या कहते हैं, किरातों में जो है आते हैं जिनको हम अब कोली कहते हैं। जो कोली हैं वो किरात ही जाति के एक ही हैं। नेपाल के भी कई जातियां किरात हैं। तो ये जो किरात हैं, किरात यहाँ की प्राचीन जाति है। किरातों के बाद यहाँ पर खस लोगों ने कश्मीर की ओर से आए हैं। आज भी कहा जाता है कि भाई कश्मीर की ओर से हमारे देवी देवता आए, हम लोग आए, अर्थात कैस्पियन सागर जहाँ पे अन्य जातियों का भी उद्भव हुआ है, वहाँ पर खस जाति का भी उद्भव हुआ, वो आए, और यहाँ पे उन्होंने, वो बड़े मेहनती और ताकतवर लोग थे, उन्होंने अपनी संस्कृति सबको मनवाई। यही कारण है कि जौनसार बावर में अन्य देश की तरह से जातिगत व्यवस्थाएं नहीं है। यहाँ पर जातिगत रूप से गोत्र नहीं है, क्या कहते हैं उसका नाम जो है जनेऊ नहीं है, जबकि 3 जातियों को जो है जातीय जनेऊ पहनती है हमारे हिंदू धर्म में। राजपूत, ब्राह्मण और वैश्य, 3 वर्गों में उसकी जातियां जो है जितनी भी उसमें आती है वो जनेऊ धारण करते हैं। लेकिन जौनसार में तो नहीं जनेऊ धारण। अब ब्राह्मणों ने भी लटकाना शुरू करा था, लेकिन पहले नहीं। मुझे अच्छे ढंग से याद है, मैं 70 वर्ष का व्यक्ति हूँ। 60 के दशक में यहाँ पे लोगों ने अपने नाम के आगे चौहान, अड़ंग, बड़ंग, जो भी आज के तारीख में लिखा हुआ है, चौहान, जोशी वगैरह जो भी लिखा हुआ है, ये सब के सब जो है 60 के दशक के बाद लिखा है। तो इसलिए देखिए, यहाँ पर जो है जो भी हमारा क्या कहते हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें जो है जातिगत व्यवस्था में
ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये फलाना सबके नाम है। और यही कारण है कि यहाँ पर अगर क्या कहते हैं राजपूत जिनको माना गया है, खस राजपूत जिन्हें मैं कहता हूँ, या मतलब जो है आर्य राजपूत जो रावत हैं, उनको सबके यहाँ जो है क्या कहते हैं विवाह की रीति भी वही थी जो खस कुटुंब कानून की है। और मरते टाइम भी वही तरीका था, क्या कहते हैं जिसको हम गोटावना कहते हैं, तेरही वगैरह यहाँ कभी नहीं होती है। यहाँ पर जो है पूजा पाठ की पद्धति भी बिल्कुल भिन्न है हमारी। हमारे देवी देवता देखिए, हमारे यहाँ की जो पूजा है, जो खस ब्राह्मण है, जिनको मैं खस ब्राह्मण कहता हूँ, वो कश्मीरी विद्या का जो सांचा है, जिसमें भट्टाक्षरी द्वारा जो है लिखा हुआ है, वो जो है उसको वो करते हैं, और उसके द्वारा जो है दिन बार जो भी मतलब हम जो है निकालते हैं, वो उसके द्वारा ही निकाला जाता है। हाँ, कुंदन सिंह चौहान जी लिख रहे हैं कि मुझे भी इस डिस्कस में शामिल होना है। चौहान जी, ऐसा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर हम स्ट्रीम यार्ड पे करते तो मैं शायद आपको लिंक वगैरह सेंड कर सकता था, तो माफ़ी चाहूँगा। रोहित तोमर जी लिख रहे हैं कि मुझे टीकाराम शाह जी का एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस चक्राता में रहते हैं। शाह जी, एड्रेस क्या है यहाँ का? जी, चक्राता का 192 नया बाजार चक्राता है भाई साहब। हाँ, तो आपको एड्रेस मिल गया होगा। और माफ़ी चाहूँगा कुंदन जी कि मैं आपको और नंबर भी बताए देते हैं। जी बिल्कुल, नंबर ही बताइए जी। 9557 9557 60306 9557 60306। शाह जी, जो बोलो कि आपने बोला कि उससे पहले जो है मतलब जनेऊ नहीं पहनते थे और गोत्र का नहीं ऐसा कुछ वो था। देखिए, आज भी राजपूत और वैश्य यहाँ पे जनेऊ नहीं पहनते। यहाँ पर जो जाति है, जिनको जाति कहते हैं, जो 36 जाति हैं, उनका कोई अलग गोत्र नहीं है, उनका कोई अलग कुल नहीं है। उनमें भी यह है कि अगर कोई बड़ई है तो बड़ई काम जानता है, वो बाडोई। अगर कोई बाजा बजा रहा से डाकी बाजगी, जो क्या कहते हैं सुनार काम कर रहा हो सुनार, जो जोगी का काम कर रहा हो जो काम के हिसाब से नाम है जातियों का। क्योंकि जातिगत व्यवस्था ये नहीं किसी का देवी देवता दूसरा नहीं है, सबका कुल देवता मासू, और कुल देवी जो है क्या कहते हैं तिलकपुर की देवी, तो कैसे अलग मान लें? बिल्कुल नहीं। आपने शादी विवाह अपने अपने जातियों में सब लोग करते हैं, खाना पीना अपना है। कोई लोग जो है क्या कहते हैं जो जिनको छोटा मानते हैं उनका बनाया हुआ नहीं खाया जाता है। अच्छा, जिनको कोई ऐसा नहीं, अपनी बनाई हुई सामाजिक व्यवस्था है, बहुत सुंदर और अच्छी व्यवस्था। आपने कहा कि 60 के दशक के बाद ही लिखा गया। जी बिल्कुल बिल्कुल, रेवेन्यू रिकॉर्ड भी कहता है, और मुझे आज भी अच्छे ढंग से याद है। उसमें कई मेरे उम्र के लोग होंगे। सैया में बैठक थी क्या कहते हैं चुनाव की, और हिमाचल से, क्योंकि हिमाचल हमेशा हमारा सिरमौर क्षेत्र साथ रहा है, ठाकुर गुमान सिंह आए हुए थे, जो चियोग के जिनके लड़के जो है हर्षवर्धन है, वो भी उसमें आए हुए थे। तो गुलाब सिंह जी, और उन्होंने लोगों से बिल्कुल पुकार पुकार के कहा कि देखो भाई, ऐसा है जो तुम आगे लिखते हैं चौहान राणा जोशी जो भी है, हम ये नहीं है, इसलिए आगे लिखना बंद कर दो। अच्छा, जनजाति में ये लिखा नहीं जाता है, हम जनजाति के लोग हैं। और ये पक्की बात है कि जनजाति में किसी प्रकार का जातीय अलंकार नहीं होता है। हमारी जाति तो हमारा कबीला है, ये मेंगान है, ये फलाना है, इस तरीके से मतलब जो है। तो नाम कैसे लिखते? मान लो टीकाराम, सिर्फ नाम खाली, हाँ बस खाली नाम लिखते थे। जी। महिलाओं के पीछे देवी या कुछ? ना कोई देवी नहीं, जब बल्कि क्या कहते हैं जो चौंतलुसियाना थे नौगांव के, उनका जो पहला व्यक्ति है कालूसियाना, उसको कालूसियाना कहते थे। अच्छा, आधा नाम भी पूरा नहीं। अच्छा। सुरेंद्र आर्यन जी लिख रहे हैं शाह जी को प्रणाम। आपके जी भाई आर्यन जी, आप तो खुद खोजी हैं, धन्यवाद, प्रणाम। अच्छा, मतलब वो कुछ नहीं लिखते थे नाम वगैरह पीछे जो टाइटल होता है? ना कोई टाइटल नहीं, खाली कोई टाइटल नहीं, खाली नाम लिखते थे। अच्छा शाह जी, जैसे जो हमारे पूजा अनुष्ठान के तरीके थे, आपने कहा कि शादियाँ एक जैसी होती, जो जोड़े होते हैं। हाँ, जो हमारे पूजना, देव का पूजना, वो भी एक जैसा होता है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसका जो है स्वरूप बदल गया है। नहीं देखो, ऐसा है जी, मैं कल परसों भी एक चीज पे बहस कर रहा था। मैं भी दिवाली के मेले में गया हुआ था,
तो मेरे को कहने लगे भाई हमारे यहाँ और तो सब कुछ हो गया, हमारा गांव चूंकि रंगेव है तो वो भी बड़ा मतलब प्रमुख गांव है। अच्छा, कहने लगे हमारे यहाँ तो जो एक हमारे यहाँ के पंडित जी हैं, और देखो एक मजे की बात सुनिए, उनका नाम है गुलाब सिंह, पंडित गुलाब सिंह। अच्छा, वो पंडित भी और सिंह भी है। यही है जौनसार बावर का ढंग। हमारे जो है क्या कहते हैं कनिष्ठ प्रमुख जो है वो जो है पंडित चतर सिंह है, क्योंकि वो पंडित भी और सिंह भी है। अच्छा, देखिए मजे की चीज। और हमारे यहाँ का जो मुंदान है, हाँ, जौनसार बावर का मुंदान जो है चौंतरू गांव है, और उनके यहाँ ये व्यवस्था है कि जो उनको जो है जो पहली मतलब जो है दुल्हन लाएंगे वो घर में, वो खसों की लानी पड़ती है। अच्छा, हाँ, वो मतलब खस राजपूतों के घर से लानी पड़ेगी, नहीं तो उनको दोष लगता है। धीरेन्द्र बिजवाणी लिख रहे हैं कि आपने कोई किताब लिखी होगी। बिल्कुल सर, किताब लिखी है जी। तो शाह जी थोड़ा किताब के बारे में बता दीजिए। जी, मैंने लिखी है जी, जौनसार बावर ऐतिहासिक संदर्भ करके नाम है उसका, और जौनसार बावर सिरमौर पे उसे लिखा है, और जो है सिरमौर क्षेत्र भी पूरा उसमें है। जी बिल्कुल। और जो है भारत सरकार ने उसको शिक्षा पुरस्कार दिया है, वो जो है राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किताब है, अर्थात हमारे जौनसार बावर भारतवर्ष ने भी माना है। अच्छा, सुभाष तरान जी भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। वो कह रहे हैं कि शाह जी अगर टाइटल नहीं था तो फिर पहचान कैसे होती थी? देखिए तरान जी, आप तो खुद अपनी पहचान बता रहे हैं, यही तो थी पहचान, सुभाष तोरान। हाँ, यही पहचान थी। तरान जी, आपको शायद शाह जी ने जब हाँ जी बिल्कुल, जो मतलब बेड़ी को नाम तो मता, बेड़ी को नाम, इसको भी बेड़े को नाम नहीं तो बोलूं तोरान। हाँ, तरान सेंच के है ना, ये सेंच तरान। हाँ जी। और इनके घर के तो है पंडित चतर सिंह जी, इनके चाचा लगते हैं या मतलब इनके घर के हैं कि वो जो है पंडित चतर सिंह, मतलब सिंह भी है और पंडित भी है। अच्छा, यही तो जौनसार बावर है। अच्छा बहुत खूब। अच्छा, जैसे वैसे प्रश्न पे आऊंगा कि पूजा अनुष्ठान का तरीका भी एक जैसा था, जो हम जो है मातृ पूजन थे या देव पूजन जो भी कुछ था, आज कहीं ना कहीं इसका जो है वो बदल गया है, कुछ ऐसा लगता है आपको? नहीं, कहीं नहीं। देखो, हमारी जो भी देवी देवता है उनकी पूजा पद्धति जो है बिल्कुल वही है, उसको बदली नहीं जा सकती है, वो कभी बदलेगी भी नहीं। अच्छा, और वो बिल्कुल कहीं पे भी, बल्कि मैं देखिए 2-3 चीजें ऐसी है जिससे जो है क्या कहते हैं हमारे सुभाष तरान जी की बड़ी मेहरबानी है, ये सुन भी रहे हैं, ये भी अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं हमारे जौनसार बावर के, चाहते भी है जौनसार बावर के लिए करना, बहुत कुछ अभी इन्होंने पता भी करा है, कर रहे हैं लगातार। देखिए ऐसा है जी कि जो पूजा पद्धति हमारी है वो बिल्कुल जो प्राचीन टाइम से चल रही होगी वही चल रही है। और मैं आपको ये एक चीज बता रहा था कि कुछ चीजों की जानकारी के लिए, देखो ऐसी है, जब मैं किताब लिख रहा था तो भाई ऐसा है कि पांडवों की हमारे यहाँ अवतार होता है, लेकिन हम इसको कैसे साबित करें कि भाई ये पांडवों का जो हमारे यहाँ जो मतलब ये हमारा जो क्षेत्र है ये पांडवों को मानता है, हमारा जनजाति क्षेत्र, इसकी उम्र कितनी है? उस उम्र जान, भले ही उसमें लिखा हुआ है कि खश काम्बोज वगैरह जो भी है क्या कहते हैं, मतलब जो है विष्णु पुराण में है, आपका जो है क्या कहते हैं राजतरंगिणी में है, और जो है क्या कहते हैं अष्टाध्यायी में है। अच्छा, और जितने भी मतलब पुराण हैं दिए हुए हमारे यहाँ की जो जातियाँ इनके नाम हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं मतलब जो है कितने समय से है ये पता करने के लिए मुझे यही चीजें तो आई, क्योंकि शाटी और पाशी, राव जी जो शाटी पाशी है वो हमारे क्षेत्र के कल्चर की उम्र बताता है। अच्छा, हो तो उससे भी ज्यादा सही, लेकिन अगर महाभारत काल 5000 वर्ष पहले था तो 5000 वर्ष तो हमारे कल्चर है ही है, क्योंकि शाटी और पाशी आज भी है। जब हम मनोल जाते हैं तो हम जो है पाश में क्या कहते हैं शाट बिल में, और क्या कहते हैं हमारे जो है क्या कहते हैं उनका नाम जो है रवाई वाला जो क्षेत्र है, ये उत्तरकाशी वाला, ये क्या कहते हैं पाश बिल हो गई। अच्छा, और पहले तो रिश्तेदारियां भी ऐसी थी कि मतलब शाटी पाशी आपस में नहीं करते थे। अच्छा। दूर मत जाइए, ये मिंडाल सामने जो देखिए जहां हम बैठे हुए यहाँ से दिख रहा है। हाँ। और इधर हो गया रावना। हाँ। जब इनके यहाँ वो थाती वाली बात अभी आपने आगे करने के लिए हमारी रह गई अच्छा, तो जो ये मतलब क्या कहते हैं रावना में और या क्या कहते हैं मिंडाल में जब पूज होती है
तो मिडाल में अगर पूज होगी तो क्या कहते हैं वहां के जो है रावना वालों का खून चाहिए पूजा के लिए। अच्छा। और अगर क्या कहते हैं मतलब जो है रावना में होगी तो मिंडाल वालों का चाहिए। तो अब कोई खून तो करा नहीं जा सकता। हाँ। अब नाई को पटा देते हो। अच्छा। कि भाई ऐसे करना यार, थोड़ा सा काट देना और उस पर अलग रख देना हो। अच्छा। तो उस खून को पूजा में प्रयोग करते हैं। मतलब हम लोग अपनी पद्धति नहीं बदलते हैं। ये इससे ये भी साबित होता है। तो साटी पासी कौरवों और पांडवों, ये जो है कम से कम 5000 साल पहले की संस्कृति मान लीजिए। बीडी नौटियाल जी लिख रहे हैं कि जौनसारी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कृपया इसके बारे में बता सकते हैं आप? देखिए सर जी, ऐसा है कि जौनसारी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, वैसे तो मैंने पुस्तक में उसको विस्तार से लिखा है। अच्छा, लेकिन जो जौनसार है वो बिगड़ते बिगड़ते शायद बन गया है। कोई मतलब इसमें कई लोगों के अपने मत है। कोई कहते हैं कि भाई ये यमनसार था, यमुनाओं का शासन रहा, अशोक के शिलालेख में लिखा हुआ है। तो ये जो है यमुनों के कारण जो है यमनसार बदल करके जो है क्या कहते हैं जौनसार हो गया। कई लोग हो गए कि जमुना पार और जमुना आर है, कि जो जमुना आर का है क्या कहते हैं वो जो है जौनसार हो गया, और जो जमुना पार का वो जौनपुर हो गया। आपका जो है क्या कहते हैं इसी तरीके से बावर के लिए भी कहते हैं कि पावर नदी से बावर हो गया। तो ये असल में, लेकिन हम जब इसके प्राचीन नाम देखते हैं तो ये 3 हिस्सों में है जी। देखिए ऐसा है जिसमें कि 2 हिस्से तो आज भी कहा जाता है। देखिए एक हिस्सा हो गया हमारा अनोल वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं किरण क्षेत्र। किरण क्षेत्र। और ये यहाँ पर जो है किरमिर राक्षस का राज था। तो जितने में किरमिर राक्षस का राज था उसको जो है किरण कहा जाता है, और आज भी कहते हैं। लोगों को ये पता है कि ये किरण है। तराण जी जानते हैं इस बात। अच्छा, और जो है क्या कहते हैं जो ये हमारी 4 खतें हैं नीचे की, जिसे कनुमान कहते हैं, ये कालासुर का राज्य का क्षेत्र है। अच्छा, क्योंकि ये प्राचीन नाम है ना। अच्छा, और जब हम जो है क्या कहते हैं इधर जो हमारा जो है चूरानी से परे का क्षेत्र है, ये राजा विराट का क्षेत्र रहा है। लेकिन ये तीनों ही जनजाति के राजा थे, क्योंकि राक्षस जो है वो कोई दैत्य नहीं होते थे। राक्षस जो है ये भी जनजाति के लोग थे। ये कुछ बाहर से आए। क्योंकि जब हम विराटगढ़ का, जब हम जौनसारी बारे में कहते हैं तो कीचक के बारे में जब बात आती है तो हम जौनसारी उसे कहते हैं कीचकदानो, अर्थात तो दानव जाति से था। और अगर दानव जाति से था तो उनसे जो है क्या कहते हैं रिश्ता हुआ है। तो जो हमारा जौनसार बावर का कल्चर है बिल्कुल हट करके, देखिए ऐसा है, वैसे तो पहाड़ का ही पूरा है मेरे ख्याल से अधिक तक मातृत्व से संबंधित है। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि राव जी आप बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर आप किसी जो है कम जाति की महिला से शादी कर लेते हैं तो आपकी जाति भी वही हो जाएगी। बिल्कुल। और जबकि जिनको हम देवता मानते हैं पूरे क्या कहते हैं उत्तराखंड में जो पूजित हैं पांडवों का तो क्या कहते हैं देवती, क्या कहते हैं सत्यवती की संतान थी। सत्यवती तो केवट की लड़की थी और पूरी तरह से अनुसूचित जाति की थी। तो पांडव तो बिल्कुल मतलब जो है उनकी तो जाति बदली नहीं गई। नहीं तो पांडव तो भाई क्या कहते हैं हरिजन होने चाहिए, अनुसूचित जाति के होने चाहिए। तो अर्थात आर्यों में जो है क्या कहते हैं मतलब जो है महिला की जाति नहीं है। महिला की कोई जाति नहीं है भाई। जिसके आज भी क्या कहते हैं मतलब जो है जो अगर कोई चौहानों में ब्याही जाएगी तो चौहान हो जाएगी, है ना। बिल्कुल भाई, अब मानने लगे ना हम पहाड़ी भी वही बात। अच्छा, जैसे झुझुड़ा होता है, शादी होती थी हमारे यहाँ, नहीं आप वो ठौर का पूरा कर देते हैं। बिल्कुल। हाँ, ठौर जानना चाह रहे थे आप, तो अधूरा छूट जाएगा। हाँ बिल्कुल। देखिए रावत जी, जो ठौर है, ठौर हुआ एक प्रकार से गांव का वास्तु। अच्छा, अब गांव के लिए कौन सा वास्तु फिट बैठता है उसके हिसाब से आप यही जानना चाहते हैं ठौर छोटा बड़ा क्यों होता है। कोसी की था उंगलियों, कोसी का मतलब सिंह नहीं, वो ऊपर नहीं, जो लंबाई चौड़ाई उनकी।
जैसे समाल्टा में भी देखिए हमने लंबाई चौड़ा, जैसे समाल्टा वाला जो क्या कहते हैं ठौर है, उसको जो है हाथी पग का ठौर कहते हैं। हाथी पग। जैसे आप रंगेऊ, आपकी रिश्तेदारी है, रंगेऊ में जो क्या कहते हैं मतलब ठौर है, वो सिंह पद का कहा जाता है, छोटा जो होता है। अच्छा अच्छा, तो ये जो ठौर है हमारा, ये पूरी तरह से, अगर आपने देखा होगा कि जब पूज होती है हमारे ठौर पे, अर्थात हाथी की जो मतलब जो है पूज होगी, तो पूज के लास्ट में गांव के चारों तरफ तागा बांधा जाता है, सुतुड़ी। हाँ, उसको एक प्रकार से जो है क्या कहते हैं मंत्र पूजित गांव को जो है सुरक्षित कर दिया जाता है उस तागे से। वो वही बात है, वो हम क्या कहते हैं थाती कहते हैं, इधर जो है गढ़वाल में जाग कहते हैं। अच्छा, हम थाती भी कहते हैं, ठौर भी कहते हैं। ठौर का मतलब भी ठहरना ही होता है, थाती का मतलब भी थल्ला जगह ही होती है। अच्छा शादी, आपने बताया कि जैसे समाल्टा में थाती है, वो बताइए आपने कि वो जो है हाथी पग की है, वो बड़ा होगा। रंगियों की आपने बात बोली कि वहाँ पे अब वहीं पास में शीड़ी गांव है, वहाँ की बड़ी है, तो वो हाथी पग का। ऐसा क्यों है कि मतलब वो बड़ी क्यों है, छोटी क्यों है? वो वास्तु के हिसाब से। अच्छा, जिन लोगों ने उस गांव को बसाया उनकी राशि के हिसाब से ही बनाई गई वो क्या कहते हैं गांव की ताती। अच्छा, तो ये है, यही है। लेकिन साथ में ये है कि हर गांव में हमारी अगर थाती है तो पांडवों की चौरी भी है। अच्छा, एक जो है छोटा सा, आपने देखा होगा कि हर जगह उसमें पांडवों के औजार रखे हुए रहते हैं, उसको पांडवों की चौरी बताया गया। वो ऐसा क्यों है कि वो भी गांव का, वो भी सुरक्षा के लिए। अच्छा, हाँ, कि भाई पांडव जो है यहाँ पे अवतरित होंगे तो हमारी रक्षा करेंगे। तो अब आप पूछो। हाँ, वही उस पे आ रहा था मैं कि जैसे आपने कहा कि सभी पूजा अनुष्ठान भी एक जैसे हैं हमारे, और नहीं एक जैसे नहीं, पूजा देवता के हिसाब से कह रहा हूँ मैं। वो तो खैर अलग कि आप किसको पूछते हो, क्या है, कैसा है। जी। जोड़ हम भाणोत है बड़ा सिंपल तरीके से आज शादियों में तब्दील हो गया है वो, ठीक है, मतलब कन्यादान वगैरह, क्या ये पहले से मतलब क्यों नहीं था जो कन्यादान वगैरह का जिस तरीके से जो चलन है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, मतलब मैं देखिए, क्योंकि राव जी मैं राजनीति में 45 वर्ष तक रहा जी, योजना आयोग का 3 साल तक जो है क्या कहते हैं मतलब जो है मेंबर रहा राज्य योजना आयोग का जी, प्लानिंग करी है हमने। कैंटोनमेंट का बोर्ड का भी 6 साल तक मेंबर रहा, कई समितियों में रहा। अर्थात मैं प्रशासन को भी महत्वपूर्ण मानता हूँ। बिल्कुल, मतलब मैं अपने, मुझे अच्छा लगता है उसका ज्ञान होना भी। तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं, जो मैंने देखा ना, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है राव जी, और मैं ये सोचता हूँ कि वो पूर्वज जो मतलब पढ़े लिखे ही नहीं थे इन क्षेत्रों के, हमारे जौनसार बावर के, जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जो जानते ही नहीं थे स्कूल के बारे में, वो इतने बुद्धिमान कैसे थे, इतने प्रैक्टिकल कैसे थे वो लोग, जरा आप सोचिए। अभी शादी को ले लीजिए जो आप पूछ रहे, मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ, जिसे हम जोजोड़ा कहते हैं। अर्थात उन्होंने क्या करा था जोजोड़ा भी, कि एक हो गया बारिया का जोजोड़ा। अर्थात शादी में जहां जहां गए हैं उनको पूछना है, अच्छा, और जो है सबको बुला करके उनसे वो करना है। और एक होगा बोईदाउजिया, है जी। अच्छा, बोईदाउजिया हुआ कि कम लोग आएंगे और जो है 20-21 लोग, और वो शादी भाई हो गई। अच्छा, ये मतलब देखो व्यवस्था उनकी जो है। और एक हो गया क्या कहते हैं आपका जो है मूर्तो पांच, शादी तो हो गई, दुल्हन ले आए साहब, शादी बाद में बनानी, जो दावत है शादी की वो बाद में होगी, लेकिन दुल्हन आप ले आए, वो से हो गए मूर्तो पांच। मूर्तो का मतलब हो गया दुल्हन, मूर्त। अच्छा, और पांचो जो थाड़ी और कोटोरा, जैसी जिसकी हैसियत है। अगर देखा कि नहीं यार अभी ये हो नहीं सकता है, ये बाद में होगा। अर्थात उन्होंने अपनी परिस्थिति को देखते हुए, ये समाज की परिस्थिति को देखते हुए ये नियम बनाया। अब हुआ ये कि भाई हमारा तो जो शादी का सिस्टम था वो मृत्यु से और जन्म तक था। देखो, एक मजे की चीज ये है कि बाकी जगह कोई भी शादी विवाह के सिस्टम थे, लेकिन जौनसार बावर का जो शादी विवाह का सिस्टम था वो जीवन से मृत्यु के तक का था। कैसे देखिए, शादी हो गई साहब, जो जोड़ा हो गया, दुल्हन चली गई, उसके बच्चे हुए, वो बूढ़ी हुई, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो जिस दिन क्या कहते हैं मतलब जो है उसकी शादी हुई, उस दिन भी उसका पूरा गांव बराती बन करके उस गांव में गया।
उसने वहां का गांव भी देखा, वो घर भी देखा अच्छे ढंग से। सारे गांव ने, एक दो ने नहीं, सारे गांव ने देखा। और जिस दिन मरेगी वो, उस दिन भी पूरा गांव जाता है। आज भी वो रिवाज हमारा कायम है। पूरा गांव जाएगा वहां पर, जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले डेड बॉडी को देखेगा, और जब वो डेड बॉडी देख लेगा उसके बाद ही डेड बॉडी घर से उठेगी। अच्छा। तो उसमें कहीं भी चांस नहीं कि जहर दे के कोई मार दे, काट के कोई मार दे, या कोई किसी प्रकार की हत्या कर दे, क्योंकि मायके आके तो पूरा गांव देख रहा है, एक दो नहीं देख रहे, पूरा गांव देख रहा। और जिस दिन शादी हुई कि भाई हमने कैसे घर बार में दी है, उस दिन भी सारे सबने देख लिया। तो देखिए कितने मजे का सिस्टम है। जी राव जी। और शाहजी एक चीज और कि जो वही था कि जो ये नया स्वरूप बदल रहा है, हाँ जी जी जी, इससे क्या पुरानी, अब मैं नए उस पे आऊंगा। देखो एक चीज मैं मजे की आपको पहली बार में मैंने बताई थी, आज भी मैं बताता हूँ जी। देखिए हम जौनसार बावर के लोग जो है अति पवित्र मन के लोग हैं, और वो मन हमारा आज तक पढ़ने लिखने से या सामाजिक व्यवस्थाओं ने नहीं बदल पाया है हमारा। ना तो हमारी ईमानदारी बदल पाई है, और जो हमारे अंदर अपने संस्कृति के प्रति प्यार है ना, वो बदल पाया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, और हर आदमी को इस चीज को बताता हूँ कि देखिए अगर कोई गाड़ी भी खरीदता है तो वो जो है उस गाड़ी को लेकर के सीधा डोल जाता है, वो चाहे कितना पढ़ा लिखा, डीएम है, कलेक्टर है, और बड़ंगे जो भी वो है। अच्छा, अर्थात उनको अपने देवता के प्रति आस्था है। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे खूब कन्यादान के विवाह हो रहे हैं, आज हो रहे हैं ना, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन पंडित जी को ये कहते जब मतलब जो है क्या कहते हैं पहुंच जाती है बारात, तो एक आदमी जाकर के पंडित जी के जेब में 100-200 रुपए डाल देते हैं, 500-700 कि किले तीखोड़ो दिया फिर आई कि ओले बुको छोड़ दिया बा फिर आई, पाछू बुझानो है, पाछू ना छोड़ दिया फिर आई। हाँ। अर्थात उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि उन फेरों का कोई महत्व है उसके दिमाग में, उस मंत्र या जो पंडित वो मंत्र बोल रहा वहां उसका कोई अर्थ है। लेकिन जो तैले की दुसाई होली हमारी गोर है, उसको इतने एहतियात से अगर शादी में कोई बिगन पड़ गया तो कहेंगे बोले तेरी बात तैले की दुसाई गई खोराक, ये कोई नहीं कहेगा फेरे खराब हो गए। तो यही तो विशेषता है सर, बिल्कुल। उसको कैसे लोग गलत मानते हैं। आज के तारीख में लोग महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करने वाला पूरा विश्व जो है, हमारे यहाँ बुजुर्गों ने तो पहले ही महिलाओं को क्या कहते हैं मतलब जो है सारी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, छूट प्रथा थी। आपका जो है क्या कहते हैं पुनर्विवाह, सोदा सुहागन रोती, वो विधवा ही नहीं होती थी, एक बाई के नाव की आगे ना आटो थी, जैसे दूर भी मोरा को जाए तो ओके के नाव की दौती लाई और जाबाजी सुहागन कहलाए, मुर्दा फूंडा जाऊं तो और उसको सुहागन बना दिया जाता था। अर्थात उसका जीवन बर्बाद ना हो उस महिला का, इसीलिए रिवाज थे वो कि इस महिला का जीवन बर्बाद ना हो, हमारे जमीन का बंटवारा ना हो। और मैं आपको बताऊं कि पांडवों ने भी हमसे सीखा, मैं इसे बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं, पांडवों ने हमारी संस्कृति को अपनाया, हमने नहीं पांडवों की संस्कृति अपनाई, क्योंकि पांडवों की तो संस्कृति नहीं थी, पांडवों ने हमारी संस्कृति को अपनाया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, देखो एक तो देवताओं के रूप में देखिए, और एक उनको सम्राट के रूप में देखिए या राजा के संतान के रूप में देखिए। जब पांडु के सामने ये समस्या आई कि भाई पांडु के बच्चे नहीं हो सकते हैं उनके पिता के, तो वो अपने क्या कहते हैं मतलब जो है क्या कहते हैं पत्नी को लेकर के पहाड़ में चले आए जी। और कई देव ऐसा करेंगे तो मतलब मैं समाज से बहिष्कृत हो जाऊंगा, उस क्षेत्र में जाओ, वहां ये वैध है, ये वैध है, इसीलिए वो लोग आए। हाँ, इसीलिए वो। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि बच्चे तो मेरे हो गए, माता कुंती ने, और उन्होंने देखा कि ये तो आपस में लड़ेंगे, और फिर भाई कैसे, ये तो 100 लड़के हैं उसके गांधारी के, तो बड़ी भारी दल है, कैसे करेंगे, ये 5 ही आपस में लड़ बैठे।
तो जब क्या कहते हैं द्रौपदी को लेकर के आए, क्या कहते हैं मतलब जो है पांडव लोग, तो उन्होंने कहा 5 रखना इसे, और 5 भाइयों को दे दी उसने। और उसका रिजल्ट ये निकला कि मतलब उतने बलशाली 18 अक्षौणी सेना थी, क्या कहते हैं कौरवों के पास 100 लड़के थे, और जो है क्या कहते हैं पांडवों के पास कुल 7 अक्षौणी सेना, और उन्होंने जो है उनको हरा दिया। यही तो ताकत है उसकी, जो पांडवों ने हमारी प्रथा को अपनाया था, उसकी ताकत है ये। अरे हमारे यहाँ तो बिल्कुल, मैंने कहा ना, ऐसा कल्चर है साहब की देवी देवताओं जैसा। मतलब उस महिला का जो है कबीले में क्या वर्चस्व, क्या महत्व? पूरा, अगर पुनर्विवाह होता है तो महिला का कहीं बलसव कम नहीं है। पुनर्विवाह तो आप रहने दो, अगर उसके पेट में बच्चा भी है, उस जब वो पैदा हुआ उस कई जगह है ऐसा, आप खुद भी जानते हैं जी। तो उस लड़के को वही अधिकार है घर में जो कि सब बच्चों को। और यही तो हमारे संस्कृति की जो है ताकत है, और यही हमारा जौनसार और जनजाति है। इसके मुकाबले में कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। शाह जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, हमारे यहाँ जो है गढ़वाल में तेराही होती है, जो मतलब, और ऐत के जो है तीजे दूसरों शुभ को, वो क्या है, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखो, मैंने पहले ही कहा ना कि हमारे सारे रिवाज अलग है, हमारे सारे रिवाज अलग है, और सब परिस्थितियों के हिसाब से बना रखे। अगर आप एक चीज देखेंगे, जब मौत होगी तो डोय आखिरी दांव, अर्थात कि अंतिम समय के 2.5 अक्षर। तो बोलो डोय आखिरी, 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर अंतिम समय के 2 आखिरी, कि भाई मतलब आखिरी का मतलब आखिर में जो 2.5 अक्षर है वो तेरे नाम के हैं भाई, सही सही 2 आखिरी। 2.5 अक्षर मतलब मृत्यु? अच्छा, मतलब ये अंतिम बाजा है तेरे लिए भाई। अच्छा, 2.5 इसलिए हो गई 2 आखिरी, मतलब ये आखिरी बाजा है भाई तेरे नाम का जो है। अच्छा, वो है। दूसरा ये है कि भाई देखिए, एक चीज है, क्योंकि मृत्यु संस्कार में बाहर से लोग आए, पैदल उस समय जाते थे, दूर दूर से आए हुए हैं लोग जो है भाई। अगर क्या कहते हैं मतलब जो है ज्यादा दिन का रखेंगे तो खाएंगे क्या, क्योंकि हमारा तो ये कि भेड़ पालन था, हमारा भैंस पालन था, हमारा जो है क्या कहते हैं मतलब खेती थी, ये थी। अगर 13 दिन तक बैठे हुए रहेंगे घर में तो हमारी तो सारी फसल खत्म हो गई। तो रखा भाई, ऐसा है, ये तो मोरी पुगवा, हमारे रिवाज में ये वैध है भाई। कल जो है, लेकिन देखो अब ऐसा है ना, आज और तब में देखो, जो हमारे यहाँ का मृत्यु संस्कार है रावत जी, जो हमने देखा है, वो तो ये था कि भाई आए और 2 दिन या 1 दिन जब तक रहना। बावर में तो अब भी 1 ही दिन का है मृत्यु संस्कार, लेकिन जौनसार में कहीं कहीं 3 दिन का भी कर लेते हैं। अच्छा, तो मतलब जो है ये है कि अपना जो है 3 दिन तक जो है तेल नहीं छूना है, तेल वर्जित हो जाता है। लेकिन अंतिम दिन जो है तेल की रोटी बनेगी और बकरा काटा जाएगा। बकरे का भोज होता था, सारा गांव उस भोज को खाता था। अच्छा, बकरा कटता था? बकरा कटता था। अच्छा, अब तो शायद ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि देखो, एक चीज है ना, की ताकत देखनी है तो हमें तो पुराने टाइम में जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब कई लोग मेरे से कई बार ये प्रश्न करें, लाखा अरे भाई ये लाखा मंडली ही नहीं है, ये तो मोड़े है। अच्छा, हाँ, मोड़े और लाखा। कभी पूरा मेरे से लाखा मंडल के बारे में पूछिए, लेकिन आज जो है ये था थी तो आपकी मेरे ख्याल से कंप्लीट हुई गई। दोनों चीज़ों में एक चीज़ बड़ा कॉमन आई कि जब मृत्यु होती है तब आपने तेल की बात करी, और जब तेल छोड़ों की बात बोली, और जिस टाइम शादी होती है तेलों की दूसरी, तो तेल ही क्यों? देखो, तेल की रोटी और क्या कहते हैं ऊंचा माना गया। सबसे पहले तो अभी तक मैंने ये चर्चा करी कि भाई देवता अभी हम लोगों ने चांदे की यात्रा की बात करी थी। जब शाम को
आपने बताया कि रुद्र, चलो हाँ कोई जी नहीं। जी हाँ मतलब वही था कि आपने तेल की रोटी और जो है बकरे को बड़ा ही वो जी जी बात कही है, हाँ जी हाँ जी। तो उसके बारे में थोड़ा और बताइए। अगर कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं परेशानी हो जाए तो हाँ मतलब कोई बहुत बड़ी कोई झगड़ा हो जाए, कोई ऐसी बात हो जाए, तो उस समय जो है क्या कहते हैं महिला रोहिणी, मतलब घर की जो बड़ी महिला है वो उस घर में जाती थी। अच्छा। वो जो है अपराध माफ कर दिया जाता था, चाहे खून हो गया हो, इतना बड़ा अपराध भी माफ कर दिया जाता था, और उस महिला के सम्मान में तेल की रोटी और बकरा काटा जाता था। अच्छा। लेकिन एक चीज मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये सोचते होंगे कि यार जौनसार बावर के लोग तो मोरोज बनाते हैं, ये तो बकरे काट के खाते हैं। ये भी सोचते होंगे कि यार इनका देवता क्या तो पवित्र जो है बकरे से होता है, कोई दोष देखना तो भी बकरे से होता है। क्या बात है ये? ऐसा नहीं है। और बकरे के ऊपर डालेंगे और थोड़ा सा पानी, और कहेंगे कि हे देवता, हे मासु देवता, अगर आपको स्वीकृत है ये बलि जो हम देने जा रहे हैं, तो महाराज ये बकरा कांप जाए, ढूंढू जाए, जिसे हम ढूंढूना कहते हैं, और बकरा कांपेगा। उसके बाद हम काटेंगे, अर्थात हमने देवता को चढ़ाया, वो हमने अपने आप नहीं करी उसकी हत्या, हमने तो देवता के नाम से करी, और जो मांस हमने भक्षण करा वो हमारा हमने प्रसाद बांटा, एक प्रकार का। यही है। हाँ शाहजी, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आज चर्चा हुई है। आपने एक बात कही थी अभी रोहिणी की, महिलाओं की, जैसे आज जो है महिलाओं के बारे में बात हो रही है कि महिलाओं को जो है आगे लाइए, महिलाओं को जो है पुरुषों का दर्जा दीजिए। रोहिणी की बात करिए आप, महिलाओं पे आएंगे हम इस पे, क्योंकि ये विषय जो है दुनिया का सबसे बड़ा विषय होगा शायद महिलाओं के बारे में। तो यहाँ पे किस तरीके से इम्पोर्टेंस थी, अगर थोड़ा आप बता पाएंगे दर्शकों? जी जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अगर महिला किसी के घर की, किसी के घर में चले, जिसे हम रोहिणी बोलो, रानी कहते हैं घर की, तो उसको जो है अति स्वागत जिसे कहते हैं, बकरा और जो है रोटी, उससे स्वागत करा जाता था, और बड़ा से बड़ा अपराध जो कि क्या कहते हैं आपका जो है क्या कहते हैं किसी के खून का या किसी के कत्ल का है, वो भी माफ कर दिया जाता था। उन्होंने दो कि रोहिणी पालगी भी रुकना। तो ये हमारा दर्जा था। लेकिन जो रिवाजों की ताकत, पुनर्विवाह, विधवा ब्याह, अच्छा, इसके लिए तो विश्व में लोग तड़पते हैं भाई, जिसको कुरीतियां बोलते हैं लोग आज, जिसको कुरीति कहते हैं। और हमारे यहाँ तो कुरीति पहले ही नहीं थी। हमारे इस पे तो विश्व के विद्वानों को शोध करना चाहिए कि महिलाओं को इतनी स्वतंत्रता क्यों थी है। लेकिन ये नहीं कि महिला को स्वतंत्रता थी, अगर क्या कहते हैं मतलब जो है पुनर्विवाह या कुछ होना, या मतलब जो है किसी शादी के बाद कहीं कोई महिला किसी पुरुष को पसंद नहीं, तो उसे भी अधिकार था, वो भी पंचायत में अपनी बात करते थे। जतु छूट बोलो थे, जतु छूट बोलो। उसका क्या प्रोसीजर रहता था? ये छूट का बड़ा आसान प्रोसीजर, पंच बैठे, दोनों घरों के लोग बैठे कि भाई देखो अब इनका जो है आपस में चलता नहीं है, तो एक जो है नहीं होता था, बाद में कागज भी लिख दिया जाता था। महिलाओं के ऊपर बात हो रही है, प्रदीप जोशी जी लिख रहे हैं कि खुमड़ी व्यवस्था में क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व? खुमड़ी व्यवस्था में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, लेकिन हम ये नहीं नकार सकते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व या महिलाओं के बारे में जी पता नहीं था। हाँ बोलिए। अच्छा एक मिनट सर, इधर में वो डिस्टर्ब कर देता है ना।
हाँ, कुमड़ी व्यवस्था में मतलब न्यायिक दृष्टि में क्यों कुमड़ी वगैरह जो है ऐसी होती थी, मतलब जहाँ पे गांव के हर मसले नहीं वगैरह होते थे। महिलाओं के विषय में मैं थोड़ा सा जी, और हाँ बिल्कुल, स्पष्ट करना चाहता हूँ। बिल्कुल और स्पष्ट। देखो ऐसा है, हमारे यहाँ ये भी माना जाता था कि भाई ये जो मतलब जो है जिसे कहना चाहिए कि मतलब कई चीज़ें ऐसी थी कि जिसको हम जो है गलत भी कह लेते थे। जैसे अच्छा जैसे क्या कहते हैं बहुपति प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, उसको समाज गलत मानता, हम नहीं मानते। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि जब पांडवों ने इस व्यवस्था को बहुत अच्छा माना था, वो तो भारतवर्ष के सम्राट थे और वो मतलब जो गलत नहीं माना गया, तो हमारा भी गलत नहीं था। एक तो ये मेरा कहना है। लेकिन उसके अंदर भी एक सामाजिक व्यवस्था थी। बहुत शादी करना इसलिए अनिवार्य मानते थे कि एक तो ये कि किसी की संतान नहीं हुई तो एक ही जगह दूसरी शादी कर लेते, उसको वैध मानते थे। और काम तो हमारे यहाँ जो है बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ तो कई विभाग थे, गोरावा, बोकरावा, मोशावा, हाँ डोकरियाड़ा, जिमदार, मतलब गोरे का सियाणा, तो एक से हमारा काम चलता नहीं था। तो हम ये करते थे कि भाई महिलाओं को जो ज्यादा शादियां कर ली और वो काम महिलाएं कर ली, है नहीं। अच्छा अब हुआ क्या कहते हैं मतलब जो है बहुपत्नी, ये क्या कहते हैं मतलब जो है बहुपति, बहुपति इसलिए था हमारे यहाँ रिवाज जो है कि भाई जो अगर ज्यादा मतलब जो है क्या कहते हैं मतलब जो है भाई है, कोई 4-5 भाई है, उनको एक या दो पत्नियां इसलिए ला देते थे कि जमीनें न बटे, भाई आपस में मेल चाल से रहे। और कुछ हमारा कल्चर भी था, क्योंकि हमारे यहाँ जो बड़ा भाई था वो सर्वोच्च था, इसीलिए शायद हम उनसे दादा कहते थे, आज भी दादा कहते हैं। अच्छा मतलब जो है वो बहुत सम्मानित था, वो पूरा उसका जो है मैनेजमेंट का मालिक था। तो अगर हम जो है मेरे से कोई बहस करे कि नहीं साहब आपके यहाँ तो मतलब जो है क्या कहते हैं बहुपत्नी की प्रथा थी, तो उसे नकारा भी जा सकता है। इसलिए नकारा जा सकता है कि अगर 4 शादियां होगी तो जिस मतलब शादियां मुझे जो मतलब शादी का जो जिसे कहना चाहिए तो मतलब जो पूर्ण करने के लिए हम क्या करते थे, दूधा बाटी, महिला ने पुरुष के इसमें जो है, दुल्हन ने पुरुष के इसमें दूध और भात फेंका और पुरुष ने जो है महिला के फेंका और शादी हो गई। अच्छा तो सही दूधा बाती जो है वो मतलब जो है प्रत्येक भाई नहीं खेल सकता था, सिर्फ जो बड़ा भाई होता था उसी के साथ सब महिलाओं जो पत्नी थी उनका विवाह होता था। अच्छा, ऐसा नहीं था कि मतलब जो है वो सब भाइयों की पत्नी थी, तो वो तो आज सिर्फ का एक ही की थी। तो शायद आज के समाज को कुरीति क्यों मानता और अगर लड़का, देखो एक चीज है, अगर लड़का है तो लड़का भी मतलब जो है बड़े भाई का ही सन ऑफ लिखा जाता था। ये तो कुछ वर्षों से सन ऑफ दो लिखने शुरू करे जी राव जी। अच्छा, आप पता कर लेना अपने बड़े बुजुर्गों से, पहले तो सन ऑफ एक ही था जी, बड़ा भाई का लिखा जाता था। अच्छा, हाँ नाव पानी भी तो सिखले होते, नाव पानी बिजोरी तहसिंग जी लाड़ी भी तहस कहते। अच्छा, और बाबा से भी था, बोलोड़ा बाबा, जटोड़ा बाबा, सियाणा बाबा। और ये मतलब बाबा ही कहना है, ये नहीं चाचा ताऊ, ये तो आज भी कई बड़े अच्छे मतलब जो बड़े बड़े परिवार है उनमें भी ये प्रथा है। जैसे आपका जो ये मोहने के सियाणा लोग हैं, सब पढ़े लिखे, सब बाहर रहते हैं, लेकिन इनके घर में चाचा ताऊ नहीं बुलाया जाता, बाबा ही है। नाना बाबा, बड़ा बाबा, उन्हें जो है काबनो देवरे का बाबा है, इसका बाबा, लेकिन वो सब बाबा। हाँ बहुत खूब शाहजी आपका समय लिया और उसके लिए बहुत नहीं बहुत आप उनका जोशी जी का प्रश्न, जोशी जी ने किसने पूछा था कि मतलब जो है, हाँ कुमड़ी वाला, नहीं उन्होंने कहा महिलाओं का, प्रदीप जोशी का प्रश्न था कि महिला कुमड़ी मुझकाई ना बिटकुड़ी, महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं। देखो ऐसा है, मैं आपको ये एक चीज पहले भी बता दूं कि हम महिलाओं को अत्यंत, हमारे संस्कृति में महिलाओं का बहुत ज्यादा सम्मान था, और महिलाओं के समान होने के कारण जो है, चूंकि हम दूसरे के घर में भी तभी, दूसरे गांव या घर में तब भेजते थे जब कोई बड़ी बात हो जाए, बड़ी घटना हो जाए,
पूरे मर्दों के समाज में किसी महिला का आना जो है, हम उसको जो है महिला का जो है असमान मानते थे, अपमान मानते। लेकिन जब क्या कहते हैं मतलब जो है क्या कहते हैं, अब रही भागीदारी की बात, क्योंकि हमारा जो समाज का जो सिस्टम था वो था कि घर में बैठेंगे, कोई भी विषय होता था, शाम को घर में भी एक खुमड़ी होती थी जिसके सभापति हमारा गोरा का सियाणा होता, उसकी अध्यक्षता में वो जो है घर की मीटिंग होती थी, सारे भाई बैठते थे, सारे लोग उसमें बैठते थे और घर की महिलाएं भी बैठती थी, जो ब्यारा बोलते थे। फिर उसे पूछते थे कि भाई ये जो ठाटी ले हुए जो हम ठाटी के यहाँ हमें ये सब मानते हैं या नहीं मानते हैं, जो हमने तय करा है, जो खुमड़ी में हमने तय करा, आप सब लोग इसे मानते हैं? नहीं मानते तो हम इनकार करते हैं इस फैसले से। अर्थात महिलाओं की भागीदारी थी समाज में, लेकिन उनका अपमान न हो, वो सम्मानित रहे, उनको घर से बाहर जो है कहीं ऐसे घपले में नहीं ले जाते। प्रदीप जोशी जी, आपका प्रश्न का उत्तर शाहजी ने अपने उसमें दे दिया है कि इस तरीके से होता था। शाहजी, मैं कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी मुकेश जोशी जी ने शाहजी को सलाम किया पहले महीने जी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। शाहजी से सवाल है कि वो ये कहना चाहते हैं कि क्या पुरुषों से ज्यादा कार्य, हाँ, महिलाओं से अत्यधिक कार्य लिया जाता था जी, ये जानना चाहते हैं। देखिए सर जी, ऐसा नहीं था। मुकेश जोशी जी हैं, आप बिरमऊ से हैं। जी जी जी, देखो जोशी जी, महिलाएं जो है हमारे यहाँ जो है बराबर की हिस्सेदार थी, वो बराबर का काम करती थी और कई जगह तो उनका काम जो है मतलब जो है हम पुरुषों के बनिस्पत कम करा जाता था, जिसको शांग मांग आप समझ रहे होंगे, क्योंकि बिरमऊ से शांग मांग आपका जो है काबुन रेतुना ढाडनो, आपका जो है क्या कहते हैं उसका नाम जो है हो, हमारे बिला कोदी बेटकुड़िया हो विवाही न थी, कुछ तो काम ही पुरुषों को ज्यादा दिए गए थे और महिलाओं को हाँ वो काम बराबर का करती थी, बराबर की हिस्सेदार थी, यही बात है। हाँ ठीक है शाहजी, फिर मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और आगे आपसे मिलते रहेंगे, आपसे इतिहास के बारे में जानकारी लेते रहेंगे, समाज के बारे में किस तरीके से समाज जो है पहले का क्या था और अब जो है बदलाव आ रहा है, क्यों आ रहा है, बात करेंगे। शाहजी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी धन्यवाद आपका भी रावत जी, आप नौजवान लोग जो भी कर रहे हैं, चाहे अभी जो सुन भी रहे थे, मैं इनको भी धन्यवाद करता हूँ। ये भी चाहता हूँ कि जो बात क्या कहते हैं मेरे को नहीं जानकारी होगी किसी विषय में, वो मुझे जानकारी भी देंगे, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि आप लोग जो है बहुत आगे समाज में हैं, आप जो पढ़े लिखे भी हैं, आज की आधुनिक कलाओं को भी जानते हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरे से भी साझा करेंगे इस चीज़ को, और सुनने के लिए भी धन्यवाद करता हूँ। और ख़ास तौर से राव जी आपके और आपके टीम का भी बहुत बहुत मतलब जो है आभार। जौनसार बावर के लोग आप सब लोगों को जानने लगे हैं, इससे ये जो हम लोग शोध करेंगे, जो आपस में जो है चर्चाएं करेंगे, इससे कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी। आर्यन जी, सुभाष तराण जी, अन्य जो सब साथी है, सबको मैं नमस्कार भी करता हूँ।